दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार। बता दूं कि अपने एक देहात में कहावत कही जाती है कि ननद के घर भी ननद मिलेली और सास के घर भी सास मिलेली। यह अपने यहाँ देहात में कहावत कही जाती है। दोस्तों इस बात को आज मुझे और यह कहावत मुझे क्यों याद आई, इसलिए कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इस समय वर्तमान में, वे अपने विकास के ढिढोरा को इतनी तेजी से पीटती है, इतनी करती कुछ और बढ़ा चढ़ा करके इतने बड़े बड़े विकास के वादे करती है, इतने विकास के पुल बांध देती है जिसको लेकर के आज कहीं ना कहीं वह खोखला नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस जनपद से हमारे मुख्यमंत्री महोदय बिलोंग करते हैं, जो गृह जनपद कहा जाता है, जो आंगन कहा जाता है हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का, उस विश्वविद्यालय में हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी पधारी हुई थी और आनंदीबेन पटेल जी एक गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित थी और वहां पर बच्चे और बच्चियों से रूबरू हो रही थी, लोगों से रूबरू हो रही थी और विकास के नब्ज को टो रही थी। उन्होंने बहुत सी कमियां पाई और कमी को पा करके या इतना तक उनको कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री महोदय, आपका यह गृह जनपद है, आप यहां से मुख्यमंत्री हैं और आपके गृह जनपद में और आपके आंगन में इस जो कमी दिखाई दे रही है, यह कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली यह कमी है। अब आप भला कह लीजिए, सोच लीजिए कि कौन से बड़े बड़े विकास के पुल हमारे मुख्यमंत्री जी बांधेंगे। यदि यह कोई विपक्ष का नेता नहीं कर रहा है, विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं, पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं और ना ही राजनीति से कोई बहुत बड़ा ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का कहना है, एक महिला का कहना है, वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदया का कहना है। अब भला आप सोच लीजिए, हमारे इस पार्टी के लोग कहा करते हैं कि सारा उत्तर प्रदेश का पैसा पूर्ववर्ती सरकारों ने सफाई में खर्च कर दी। अरे भाई, आपको कौन रोकता है? आप क्यों नहीं गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया को क्यों नहीं इतना बड़ा कर देते हैं? कौन रोकता है आपको? सफाई से और बड़ा बनाने में कौन आपको रोकता है? क्यों नहीं कर देते? तो कहीं न कहीं विपक्ष पे हमलावर होना यह ठीक नहीं है। विकास का काम किया जाए तब हमारी जाकर के प्रशंसा होगी। अब आइए, मैं आपको उन्हें महामहिम राज्यपाल महोदय का क्या कहना है, कौन सी कमी पाई है, आप तक खबर भेजने का प्रयास कर रहा हूं। बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार, भी न्यूज एडिटर, देवरिया। को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है जहां स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक में रिपेयरिंग चल रहा है। अच्छी बात है, जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है? आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हुई हूं और कल जो भोजन बनता था ये देखने के लिए मैं गई और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर? भाई मैं तो गृहिणी हूं, सालों तक किचन में जाते जाते
रसोई करते देखते आए हैं। मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल बताओ मुझे, और सारी ऐसी चीजें। मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया, और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, सैंपल बदल जाता है। हम भी गुजरात में होता था, सैंपल बीच में ही बिचौलिए होते हैं। सैंपल निकला, कौन ले गया, चलो बीच में से ही पकड़ो, दूसरा सैंपल दे दो और वो दे दो, ये होता रहता है। तो हम लोगों ने ले लिया है, और अधिकारियों को मैंने कहा है भाई हम वहां जाकर करवाएंगे, आप भी करवाओ। क्या हमारे बच्चे वही खा रहे हैं? मैं राजपाल के तौर से नहीं कहती हूं मित्रों, मैं माता हूं। हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध आहार होना चाहिए, और ऐसा ही खाते रहेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा मित्रों। और मैंने कहा है कि जो रिपोर्ट आए ये वीसी को दे दिया जाए, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास हो। टिफिन का खाना बंद करवाओ, आप स्वयं अरेंज करो मित्रों, कि इतनी ताकत नहीं है, बाजार से लाना है ऑर्डर करके, और अच्छे कोई पकाने वाला हो उसको देना है। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। कल एमएमटीयू में थी, वहां भी ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से भी वो दारू पकड़ा गया है। दोस्तों सुना आपने, ये हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया का विचार है, वक्तव्य है। जो कमियां हैं और उस कमी को गिनाते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि 3 महीने के अंदर इस काम को पूरा किया जाए, और बच्चे बच्चियों में किसी प्रकार की कोई आपके तरफ से कोई दिक्कत ना हो, और विकास के बड़े बड़े वादे करना, कह देना सरल है, लेकिन पूरा करना बड़ी कठिन होता है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि महोदय अब आप बताइए किस किस विपक्ष का कहना है। ये कोई विपक्ष की ना नेता है और न पक्ष की नेता है, ये इस देश, इस प्रदेश के विचार करने वाले लोग हैं। इस देश को विकसित, इस प्रदेश को विकसित करने वाले लोग हैं। समस्याओं को दिखाने वाले और समस्याओं के निवारण करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग यदि अंगुली उठाते हैं तो इसमें किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष का कोई दोष नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं भी आपसे कह देना चाहूंगा कि काम जब होगा तो आपको कहने की जरूरत नहीं, आपके पार्टी के लोगों को कहने की जरूरत नहीं। लोग ऐसे कहेंगे, लोग ऐसे जानेंगे और गुणगान ऐसे गाएंगे। हम कह करके अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते, अपने कामों से प्रशंसा। लोग यदि कहते हैं, हम कहें कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते चले जा रहे हैं, हमारा उत्तम प्रदेश बनेगा, विकसित भारत बनेगा, तो हम इस चीज को क्यों कहते हैं? चूंकि कोई व्यक्ति अपनी बुराई, अपनी कमी को उजागर करना नहीं चाहता, यह सत्य है। तो आप विकास करिए, आपकी पार्टी के लोग, आपके नेता विकास करें, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जो भी हो, सब लोग विकास करें, किसी विपक्ष पे उंगली न उठाएं और कम कहें, कम विकास के वादे और अपनी प्रशंसा कम करें। अरे हम काम करेंगे तो लोग खुद प्रशंसा करेंगे। आजकल हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, गांव के हर परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं कि कैसी क्या हो रहा है। तो हम अपने विकास के, अपने मुंह से विकास, विकसित होने
और अच्छा होने के वादे ना करें, इसकी ढिढोरा ना पीटें। विकास जब होगा तो लोग खुद आपको कहेंगे कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है। यह चीज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो सवालिया निशान खड़ा कर दिया है हमारे उत्तर प्रदेश और भी गोरखपुर जनपद को लेकर के, कहीं ना कहीं यह बहुत ही शर्म की बात है। आइए, ये रही विचार। आगे जैसा भी होगा हमारे खबर के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक छोटे पत्रकार होने के नाते मैं आपसे इस चीज को कह दे रहा हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और हर छोटी सी बड़ी खबर आप तक भेजने का प्रयास करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।